हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। और आज का जो वीडियो है हमारे पास वो VBI क्वेश्चन का सेट है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में बार बार बच्चे फंसते हैं वैसे क्वेश्चन का सेट है। 2 अंक स्तरीय है, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन 5 अंकों वाले भी मिलेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बिंदु A, 0 और 0, B और A, 1, 1 संरेखी हो, मेन यही है। तो सिद्ध करना है हमें कि 1/A प्लस 1/B बराबर 1। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं कैसे वो हल करेंगे। संरेखी होना चाहिए। संरेखी के लिए हम लोग जानते हैं, या लिखेंगे हम जानते हैं कि संरेखी बराबर संरेखी होगा तो क्या चाहिए हम जानते हैं कि x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 और y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये संरेखी है, अन्यथा संरेखी नहीं है। तो फॉर्मूला डाल दे, फॉर्मूला पीछे बैठाना है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये x1 है हमारे पास, ये जो है x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 मान पे डालते जाएंगे हम लोग। x1 की जगह क्या है तो a है, y2 के जगह पे क्या है तो y2 के जगह पे b है, माइनस y3 के जगह पे क्या है 1 है, प्लस x2 के जगह पे क्या है 0 है, y3 के जगह पे क्या है 1 है, y1 की जगह पे क्या है 0, प्लस x3 की जगह पे क्या है 1 है, y1 की जगह पे क्या है 0 है, माइनस y2 की जगह पे क्या है b है, इक्वल टू क्या है 0। इससे अगर इसमें गुना करते तो ये हो जाएगा AB माइनस A प्लस ये वाला पार्ट। देखो ये वाला पार्ट जो इसमें 0 से मल्टीप्लाई अगर किसी पार्ट में होता तो टोटली 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले तो खत्म ही हो गए हमारे, यानी 0 हुआ। प्लस 1 से करेंगे इसमें तो देख लो 1 से करेंगे हम लोग, चाहे 1 रख लेते हैं इंटू में, 0 में से माइनस भी घटेगा तो ये माइनस का b हो जाएगा। यह बचा क्या है तो AB माइनस का a, ये 0 का कोई मान नहीं होता, आप नहीं लिखेंगे। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का क्या होगा b होगा, माइनस b से 1 में गुना करेंगे, माइनस b इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब क्या करना है तो अब हमें क्या करना, दोनों तरफ ए बी से क्या करना भाग देना है। क्यों, क्योंकि हमें जो लाना है उसके लिए ए बी से भाग देंगे तो ही आ सकता है, यानी ए बी से भाग देंगे तो कैसे आएगा। देखो हम लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर, दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर तो ए बी में भाग देंगे ए बी से, माइनस ए में भी भाग देंगे हम लोग ए बी से, और माइनस बी में भी भाग देंगे हम लोग किससे ए बी से, और 0 में भी भाग देंगे हम लोग किस चीज से ए बी से, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक बार में कट गया, यानी 1/1 आया। यहाँ से ए कट गया, ऊपर में 1 आया। अच्छा, बी से बी कट गया, ऊपर में क्या आया 1। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/b और माइनस 1/a इक्वल टू कितना होगा तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी होता है तो 0 होता है, तो ये हो गया 0, ठीक है। क्या हुआ, चलो एक अब देखिए इसको 1/1 ना लिख के हम इसे अगर 1 कर दे तो कोई दिक्कत, तो आप कहोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं, हमने 1 कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे टाइप्स को इस साइड ले जाएंगे हम लोग, 1 इसी साइड रह गया और इसको इस साइड ले जाते हैं तो ये वाला माइनस जो था प्लस में हो जाएगा। देखो ध्यान से, इस साइड अगर ले जाते हैं तो ये वाला माइनस था तो 1/b माइनस था तो प्लस हो गया, और ये भी माइनस था तो 1/a क्या हो गया प्लस हो गया।
अब इसे इस पे रख देना, थोड़ा सा पलट ले, देखो आपका आ चुका है आंसर। यानी इसको पहले लिख दे 1/a, इसको हमने पहले लिख दिया 1/a। ये हो गया हमारे पास 1/a, 1/a, और ये हो गया प्लस का 1/b इक्वल टू ये वाला 1 इसी साइड रख दिया, यानी हमने पलट दिया। तो ये हो गया हमारे पास रूट, जो लाना था वो हमारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन जो है ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो देखते हैं, कह रहा है कि सिद्ध करे कि रूट अंडर -1 कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉट ए। कुछ नहीं करना इसको, पहले आप ले लो LHS और इसको तोड़ के RHS ला दो, आसानी से ये टूट भी जाएगा। 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। अब लिखो हरों का परिमेयीकरण करने पे, आप पढ़े हैं हरों, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो हरों का परिमेयीकरण से, हरों का परिमेयीकरण से कैसे होगा परिमेयीकरण? तो 1 माइनस कॉस ए है बाई 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस ए गुनी, हर में क्या होता है, जो हर ये है हर, इसी से ऊपर नीचे गुना करते, सिर्फ साइन चेंज कर देते, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस से करना होगा, अगर माइनस होता तो प्लस से करते। परिमेयीकरण यानी ऊपर नीचे गुना करना है, तो 1 है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, ऊपर नीचे दोनों कट के फिर यही आ जाएगा, करने का मतलब ये आ जाएगा। तो सही है, प्रोसेस सही है हमारा, ये चेक करने का तरीका है। यहाँ से चले यहाँ, तो यहाँ से फिर यहाँ जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों को अगर हम बात करें तो ये दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या है, तो आप इसे देखें ध्यान से, तो ये फॉर्मूला पे चला जाएगा, a प्लस बी है और a माइनस बी है, और ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो गया 1, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कॉस ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आप, तो आपको दिखेगा कि 1 माइनस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। और इसको अभी ऊपर रख के स्क्वायर में ही रखेंगे हम लोग, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ये वाला, ध्यान से देखोगे आप, ये वाला यानी 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला पढ़े हमने कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यानी ये वाला पार्ट है, तो ये वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर है तो ये तो स्क्वायर रहेगा ही फिलहाल। अब ध्यान से आप देखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए बट्टे, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए, और टोटल का हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट हो गया कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, तो ये बचा 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन, क्या बचा 1 माइनस कॉस ए बट्टे साइन। अब क्या करना है, दोनों के नीचे साइन है तो भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए माइनस ये हो जाएगा कॉस ए बट्टे साइन ए। अब ये दोनों फॉर्मूला ही होता है, 1 बाई साइन ए ही होता है कॉस ए के, ये हो जाएगा कॉस ए के माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, ये होता है कॉट ए, और ये हमारा RHS आ गया। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है, यानी दो को संख्या होना चाहिए, दोनों प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और दोनों को जरूरत कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो बस इतना ही पढ़ो, अधिक पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। पहले मान लो आप, माना प्रथम प्राकृतिक संख्या बराबर x। पहला हमने मान लिया है प्राकृतिक संख्या क्या है, x। दूसरा हमने मान लिया कि ये क्या है, y है। क्वेश्चन क्या है कि दो प्राकृतिक संख्या का योग जो होगा 8 होगा। कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर 8 होगा, यानी कि 4 प्लस 4 बराबर भी 8 हो सकता है, 5 प्लस 3 बराबर भी 8 हो सकता है, और 6 प्लस 2 बराबर भी 8 हो सकता है, 7 प्लस 1 बराबर भी 8। कहने का मतलब है ऐसा ही कोई संख्या आएगा जिसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें तो हमें इस तरह से कितने मिल गए, 2 2 4 2 6 2 8 संख्या मिल रहे हैं। पर ये चेक करना है कि वो दो संख्या कौन सी है, तो उसको हम लोग प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। लेकिन होगा इसी में का कोई ना कोई संख्या डेफिनेटली। आइए देखते हैं। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। प्रश्न क्या कहा, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है। दो को प्राकृतिक संख्या तो हमने मान लिया प्रथम x द्वितीय y, और दोनों का योग कितना है, 8 है। तो प्रश्न जो कहा वो काम हमने कर लिया, 8 है, इक्वेशन हो गया 1। क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। इस दोनों का व्युत्क्रम यानी कि हम लिखते हैं व्युत्क्रम प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, यहां से लिख देते हैं प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का व्युत्क्रम, यानी उल्टा। तो एक से x का उल्टा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/x। दूसरे प्राकृतिक संख्या का व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा क्या होगा, y का, तो 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, दोनों का व्युत्क्रम का योग, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 8/15 हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, तो 1/x प्लस 1/y बराबर कितना हो गया, तो 8 कितना हो गया, 15 हो गया। 8 कितना हो गया, 15 हो गया। स्पेस है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या y बराबर हम लोग 8 - x लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि जी सर लिख सकते हैं। अब यही उठा के यहाँ डालेंगे हम, ठीक है। यानी हम यहाँ ही लिख देते हैं y का मान, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं हम लोग। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे y का मान, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y के जगह हमें रखना है 8 - x। 8 - x इक्वल टू कितना हो गया, 8/15 हो गया। क्लियर। अब ध्यान दो, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x, 8 माइनस का x, इससे भाग देंगे, x कटा ये पूरा आ जाएगा ऊपर, यानी ये 8 - x प्लस इससे भाग देंगे, ये कटा बचा x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना हो गया, तो 8/15। अब ध्यान से देखोगे तो x प्लस में x माइनस में खत्म हो गया, ये बच्चा कितना ऊपर, तो ऊपर बटा 8 नीचे x, और 8 माइनस x बराबर कितना हो गया, 8/15। अगर आप ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो तो 8 से 8 भी कटेगा एक बार में, कटेगा, बिल्कुल कटेगा। आप 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के करीब आ गए, आपको पता है। 1 बाई कितना हो गया, तो 1 बाई हो गया 8x माइनस x² इक्वल टू 1/15 यानी 15। तिरछा गुना कर, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस x² बराबर 15 से 1 में करेंगे तो ये हो गया 15। हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को इस साइड ले जाएंगे, तो दोनों को इस साइड ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा 0 बराबर, ये हो जाएगा
माइनस में एक्स था, इधर आया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस 8x, ये ऑलरेडी प्लस ही है। अगर इस पूरे टर्म को अगर ऐसे पलट दे तो ये जीरो जो है इधर आ जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, अब बाकी जो काम है यहाँ से, ठीक है, वो काम हम करेंगे अगले बोर्ड पे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15 बराबर 0। हमें तो निकालना है संख्या, क्या निकालना है, संख्या। संख्या निकालेंगे हम लोग कैसे, ध्यान से आप देखो। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 15 बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस का 5x, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 के 15 हो जा रहा है, यानी x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन ले तो x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और ये साथ में आ जाएगा, यानी x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 3 और ठीक है, कर दे क्या, कर लो, बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 होता है। x माइनस 5 बराबर भी 0, तो x बराबर 3 और x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये संख्याएं हैं, ठीक है, जिसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देख सकते हो 5 3 8, ठीक है। लेकिन अब क्या करना, y आपको दिखाना है, तो y की जगह कैसे दिखाओगे, तो समीकरण 1 में x का मान दोनों में से कोई रख दो, आप दोनों में से कोई रख दो। यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 8 है ना, तो वहां पे हमने निकाला था y बराबर 8 माइनस एक्स, ये समीकरण 1 था, तो x के जगह कुछ भी रख दो। हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो y बराबर 8, x के जगह अगर 3 रखते हैं तो y कितना मिला, 5। अगर y बराबर x के जगह हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो ये 8 माइनस 5, y कितना मिला, यानी कि x के जगह 3 और y के जगह 5 रख दे तो जोड़ कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं, स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे उम्मीद है। यहाँ लिखेंगे अतः प्रथम प्राकृत संख्या बराबर x, और x कितना ले लें, 3 ले लेते हैं, बात करता हूँ। दूसरा प्राकृत संख्या बराबर y कितना ले लें, 5, और 5 3 कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया हमारा आंसर। एक क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के 2 नाम लिखे। केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है वो 5 होते हैं। हमें क्लास 10th में 3 पढ़ना है, इन्होंने 2 नाम मांगे हैं, तो आप 2 नाम दे सकते हैं, आप दे दो। आप जानते हैं माध्य भी होता है, माध्यिका भी होता है और बहुलक भी होता है। तो ये तो आपके ऊपर है, 2 नाम पूछे तो ये दोनों दे दो, या तो ये दोनों दे दो, या तो ये दोनों दे दो। ठीक है, होते कितना है, 5, 10th में कितने पढ़ने हैं, 3। ओके, ये क्वेश्चन है अगला हमारे पास, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बार बार बच्चे फंस जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर प्रैक्टिस छोड़ देते फिर फंस जाते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से आप समझेंगे, एक बार में दिमाग में सेट हो जाने वाला क्वेश्चन है, हम सेट करके ही मानेंगे। ठीक है, तो आप पूरे बढ़िया से इस पे ध्यान केंद्रित करके इसके आंसर को आप देखेंगे, यानी इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 0.12 के ऊपर बार लगा हुआ है को p/q के रूप में लिखना है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसे लिख देना है। लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, मान लेना, आप माना x बराबर 0.1, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.1222 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इक्वेशन कितना हो गया आपके पास, इक्वेशन 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना, दोनों तरफ क्या करना आपको,
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, बस इतना ही काम करना है। इसमें x में 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 10 x, इसमें 10 से करोगे तो 10 से करोगे तो पता होना चाहिए जय को जीरो होता है दाहिने तरफ भागता है, ये को जीरो है, यहाँ कितना है ए को जीरो, तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ एक अंक दाहिने तरफ भागेगा, यानी कि 1.2222 डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण 2। बस इतना ही करना है, यानी 10 से गुना करेंगे तो ये दाहिने तरफ भागेगा। एक को जीरो था तो एक के बाद आ गया, यानी एक संख्या के बाद आ गया। दो को जीरो होता तो दो संख्या के बाद आ जाता दशमलव, तीन को होता तो तीन संख्या के बाद यहाँ दशमलव पड़ता। ये आपको पता होना चाहिए, पहले से भी आपको पता होगा, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीका से हल भी होता है। अब क्या करना, हमें देखना है कि दशमलव के इस साइड वाले जितने भी नंबर है, क्या इस साइड वाले नंबर में, यानी इसमें से घटाएंगे तो सारे कट के जीरो हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि नहीं सर नहीं होगा, क्योंकि दो में से यहाँ से हम शुरू करते हैं तो यहाँ से तो घटेंगे, लेकिन ये वाला दशमलव के जस्ट अगला, इसमें दशमलव से जस्ट अगला जो है, दो में से एक घटेगा तो एक बच जाएगा, ये नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, यानी जीरो नहीं होगा। तो एक बार फिर 10 से गुना करेंगे, अब समीकरण 2 में करेंगे। याद रखेंगे हम लोग हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से गुना करने पे इसमें किया, किस में, समीकरण 1 में, 2 में करेंगे। अब फिर लिखेंगे समीकरण, यहाँ भी लिख देते हैं हम समीकरण 1 में, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पे क्या लिखते हैं, समीकरण 2 में दोनों तरफ, इसको हटा देते हैं समझने के लिए था, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर करो। तो 10 से गुना करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100x, इसमें 10 से जैसे गुना करेंगे तो दशमलव जो है ये एक के बाद है तो फिर एक संख्या के बाद आ जाएगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे है, यानी 1 2 दशमलव, ये वाला आ गया 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण 3। बात समझे, इसको अब हम हटा दें, इसकी जरूरत नहीं। क्लियर है। अब क्या करना है, समीकरण 3 में से 2 वाले को घटा देना, बस इतना ही काम करना है। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, इसमें से इसको घटा देना, यानी 100x बराबर 12.22 डॉट डॉट और 10x बराबर 2 वाला लिख रहे हैं 1.222 डॉट डॉट। अब आप देखो ये वाला घटेगा तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, दशमलव से इधर वाला जीरो, यानी ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। बचा 12 में से 1 गया, कितना हो गया 11, और ये माइनस हो गया 100 में से 10 गया, कितना हो गया 90x, ठीक है, कितना हो गया 90x, और ये हो जाएगा, नहीं दिख रहा होगा ना, कोई नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये माइनस ये माइनस, ये हो गया 90x और ये हो गया 11, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और 90 गुना में इधर जाके क्या हो गया भाग, यानी ये लिखा गया p/q के रूप में, यानी कि 11/90 जो संख्या उसी संख्या को इस रूप में लिखा हुआ था, उसी संख्या को अब हम यानी इस संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, कितने में, तो 11/90 के रूप में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कभी पूछा जाएगा आपसे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 2 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं है जो 5 से विभाज्य, इस तरह से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। इसी में 3 से विभाज्य वाला पूछा है आपसे, 2 वाला भी पूछता है, 5 वाला भी पूछता है, कोई 7 वाला भी पूछता है। तो सबका प्रोसेस सेम है, एक ही तरीका से आप सबको बना सकते हैं। पहले ध्यान देना आपको कि ये एपी का क्वेश्चन है, पहले आप एपी बना लो। एपी कैसे बनेगा, तो 2 अंकों वाली संख्या और 3 से विभाज्य है, संख्या होना चाहिए 2 अंकों वाला, 3 से कटे। तो पहला कौन ऐसा संख्या है जो 2 अंक का हो और 3 से विभाज्य हो, तो पहला संख्या 10 लेते हैं, 2 अंक वाला पहला 10 होता है, 10 3 से नहीं कटेगा, 11 3 से नहीं कटेगा, 12 3 से कटेगा, 3 चौका 12, यानी कि पहला जो होगा संख्या वो होगा 12, ठीक है।
12 के बाद अगला क्या होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 कटेगा 3 से, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा 15। 15 के बाद 16 नहीं कटेगा 3 से, 17 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, 3 छक 18, ये हो गया 18। अब डॉट 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 कर दो, ठीक है। और 2 अंक वाली ही संख्या चाहिए, तो 2 अंक वाली लास्ट संख्या क्या होता है आप ढूंढो। तो 2 अंक वाली लास्ट संख्या 99 होता है, 99 होता है। और आप देखो 99 2 से कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, तो आप कहोगे कि हाँ सर कटेगा, यानी 99 जो 3 से है वो कटता है 33 बार भी, 3 3 9 3 3 9, ठीक है। तो कितनी संख्या है, यानी एन पूछा है, क्या पूछा है, तो इन्होंने पूछा है एन निकालो। यहाँ से क्या क्या मिलेगा, तो ए मिल गया 12, और क्या मिलेगा, डी मिलेगा A2 माइनस A1, ये क्या है A1, ये क्या है A2 A3, और ये क्या है AN, लास्ट वाले को AN कहते हैं। तो A2 कितना है, तो 15 माइनस A1 कितना है 12, तो डी कितना निकला 3, डी कितना निकला 3। AN कितना है हमारे पास, तो ये है 99। ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। इस फॉर्मूला पे डालो सारे काम हो जाएंगे। an यानी कि 99 बराबर a यानी कि 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, तो d है गुने का 99 में से 12 घट जाएगा, n माइनस 1 गुने का 3 इधर बच जाएगा। तो इसको आप घटा लो, तो 99 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, और ये हो गया कितना, तो 9 9 में से 1 गया 8 हो गया, बराबर n माइनस 1 गुना में 3 था, आके भाग में 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6 3 9 27 बराबर n माइनस 1, तो 29 प्लस का 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना निकला, तो आपको कहोगे सर 30 निकला। यानी कि 2 अंकों वाली 30 संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, बस ये निकालना था हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण यानी द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 और रूट एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, कि मूल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो मूल की प्रकृति हमें देखना है, तो हमें क्या देखना है, मूलों की प्रकृति देखना है। मूलों की प्रकृति निकालना बहुत ही आसान है। हम थोड़ा सा बता दें, रफली बता दें मूलों की प्रकृति कैसे निकालोगे आप लोग, और मूलों की प्रकृति होती क्या है, तो पहले हम बता दें आपको रफली, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। डी बराबर 0, यानी डी यानी क्या है, तो b² माइनस 4 इसे आप निकालते हो 0 के बराबर आ जाता है, तो मूल होता है वास्तविक एवं समान, इसी को हम लोग कहते हैं बराबर, ठीक है। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा एवं समान होगा। किसी द्विघात समीकरण की बात करें, डी अगर 0 से 12 हो जाता है, ठीक है, डी अगर 0 से 12 हो जाता है, यानी b² माइनस 4ac, ये जो 0 से 12 आता है 1 2 3 कुछ भी बड़ा आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मूल वास्तविक एवं असमान, असमान यानी बराबर 0 के बराबर आ गया वैल्यू, तो समान होगा, तो यहाँ तो समान वाला काम हो गया, बराबर हो गया। अब क्या है, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 प्लस में, यानी 0 से बड़ा जो भी होगा प्लस होगा, तो प्लस में अगर आ जाता है तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। एक और कंडीशन है कि 0 से अगर छोटा आ जाए डी, यानी b² माइनस 4ac का मान निकाले और 0 से छोटा हो जाए, तो कहते हैं मूल अवास्तविक, अवास्तविक है। एक तो ये कहते हैं, या कहते हैं मूल काल्पनिक है, इसको 3 नाम से जानते हैं, या इसी को कहते हैं मूल वास्तविक नहीं है। इन 3 नामों से इसे जाना जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा आपको, और तीनों में से किसी एक के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, हर साल पूछा गया, ठीक है। तो ये तरीका था।
तो यही हम लोग को करना है। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लें। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी थोड़ा सा मिस्टेक से ये छप गया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि रूट है एक्स पे, तो ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या करो आप, इस क्वेश्चन को सुधार लो। या करके हम यही लिखते हैं कि 3x² माइनस 4x प्लस का 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, चलो, तो इसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, तो पहले डी निकालना होगा। और डी बराबर क्या करेंगे हम लोग, तो b² माइनस 4ac निकालेंगे। निकालो, ए कितना है 3 है, बी कितना है माइनस का 4, सी कितना है 4 है। तो b² यानी -4 का स्क्वायर हो गया, -4 गुने ए कितना है 3 गुने सी कितना है 4, 4 चौका 16 माइनस 4 चौका 16 या 48। अब क्या करेंगे, ज्यादा वाला साइन, अब घटाओ, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी डी जो आया -32 आया, यानी ये इसे फॉलो कर लिया। डी जो है 0 से क्या आ गया, छोटा। माइनस में जब भी आएगा तो वो छोटा ही होता है। ठीक है, किससे, 0 से। इसको फॉलो किया, या आप ऐसे कह सकते हैं b² माइनस 4ac जो है 0 से क्या है, छोटा है। तो मूल क्या होगा, अभी हमने बताया, इसको लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। बात हो गया खत्म। या आपका मन है ये ना लिख के, तो आप ये लिखो, मूल अवास्तविक है, ये भी लिख सकते हो। या मन नहीं, ये नहीं लिखेंगे हम, तो यहां लिखो मूल काल्पनिक है। मूल क्या है बाबू, काल्पनिक है। यानी तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो, इसका शून्यक हो, अल्फा बीटा इसका शून्यक, यानी इसका शून्यक निकालना होगा। और बहुपद की बात कर दिया तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी गुणनखंड विधि से ही आप निकालिए। तो आपको दिखाना है कि इसका मान क्या होगा। तो पहले जो कहा वो काम करो। पहले कहा अल्फा तथा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, तो अल्फा बीटा निकाल के दिखाओ। यानी कि आप काम करो, आप लिखो f(x) बराबर x² माइनस 2x माइनस का a। और इसका क्या निकालना है आपको, तो इसका निकालना है अल्फा बीटा यानी फर्स्ट इंटू लास्ट करो, तो आप करोगे x² और माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी 8x² होगा, माइनस का गुना करोगे तो आपको -8 चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस और 4 दूना 8 भी हो जा रहा है। और ज्यादा वाला का साइन, और 4x में 2x जोड़ेंगे तो -2x होगा, यानी x कॉमन लो तो x -4 प्लस का 2 कॉमन लो तो x -4 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो x-4 या एक है, दोनों के बदले एक लिखा जाता है, और x प्लस का 2 बराबर 0। आप जैसे समझ लो, x-4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर भी 2 और x बराबर -2, यानी अल्फा जो हो गया 2 और बीटा जो हो गया -2। यानी दो शून्यक चाहिए इस बहुपद के शून्यक, दो अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा हमने क्या किया, निकाल दिया। क्लियर। अब क्या कह रहा है, अब ये निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना है, माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की जगह डालो 2 प्लस बीटा, बीटा की जगह डालो माइनस का 2। ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा कितना तो ये हो जाएगा 2 गुने माइनस का 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 2 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये कितना निकल गया, ओ सॉरी हम कह रहे हैं कहीं मिस कर रहे हैं,
यहाँ 4 होगा, ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस माइनस का 2 माइनस अल्फा, अल्फा कितना हो गया तो 4 गुने बीटा माइनस का 2, तो ये 4 माइनस 2 हो गया माइनस और 8 दूना 16, या माइनस माइनस प्लस कर दो, तो 4 दूना कितना हो गया 8, तो 8 4 कितना हो गया 12 माइनस का 2 बराबर कितना है 10 है। इसका मान कितना निकला, इसका मान निकल गया 10। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करा दिए, 2 अंक आपका कहीं नहीं जाने वाला है। इस टाइप के बिल्कुल ही क्वेश्चन आएंगे, हो सके तो यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू।